हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस ग्रो और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 9 के बारे में, जो लास्ट पार्ट बनेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का। इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं रह गया हमारा इस चैप्टर में। अब हम चलेंगे फ्लूइड्स के ऊपर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात कर ले पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। एक आधा न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा 5-7-10 मिनट की वीडियो बनेगी, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगी। तो पॉइजन्स रेशियो होती क्या है, कैसे काम करती है, इन सब के बारे में आज हम इसमें देखने वाले हैं। देखो, एक वायर है और ये ऊपर से रिजिड रोक रखी है, बांध रखी है, ठीक है। देखो ये सबको पता है कि जैसे मान लो चिंगम है, एक चिंगम है इतनी बड़ी, जब चिंगम को खींचूंगा तो लेंथ बढ़ेगी लेकिन डायमीटर कम होता है। ऐसे वायर के साथ होता है कि जब वायर को खींचते हैं तो उसकी लेंथ तो बढ़ती है लेकिन डायमीटर कम होता जाता है, मतलब लेंथ बड़ी और चौड़ाई कम होती जाती है उसकी, ठीक है। हर चीज़ में देखने को मिलेगा, तुम्हें कोई भी चीज़ कर लो। एक मोटी वायर है, मोटी वायर को खींचोगे तो भी ऐसे ही होगा, ठीक है। मान लो कॉइन है हमारे पास एक, ठीक है, 5 रुपये का कॉइन है। 5 रुपये कॉइन अगर मैं ट्रेन की पटरी पे रख दूँ और ट्रेन चली जाए उसके ऊपर, तो क्या होगा, फैल जाएगा। अब जब वो फैलेगा तो क्या होगा, उसका डायमीटर तो बढ़ जाएगा लेकिन विड्थ कम हो जाएगी। होता है ऐसा, बहुत बच्चों ने किया होगा, तुमने भी किया होगा, ठीक है। तो नहीं किया होगा तो करके देखना। मैंने बस मजाक कर रहा था, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ट्रेन के नीचे आ जाओ। ओके, तो देखो जरा एक बार, मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है L। फिर अब यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाई या फिर कोई भी वेट लगाया। जब इसके ऊपर वेट लगाऊंगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ध्यान देना, लेंथ तो बढ़ी लेकिन डायमीटर कम हो गया। पहले डायमीटर ये था, अब डायमीटर कम हो चुका है, ठीक है। तो लेंथ तो बढ़ गई लेकिन डायमीटर कम हो गया। तो मान लेते हैं डेल्टा L चेंज आया इसके अंदर, मतलब बढ़ चुकी है बेसिकली डेल्टा L। और जो डायमीटर था पहले था कैपिटल D और जो अब रह गया वो रह गया डेल्टा D, चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब D माइनस डेल्टा D रह गया, ये कह सकते हैं हम। तो D माइनस डेल्टा D रह गया है, ठीक है, ये रह गया हमारे पास, चेंज आ गया। तो अब हम देखेंगे कि कितना फर्क आएगा। देखो पहले डायमीटर D था, मतलब मान लो 4 था, अब क्या हुआ, 1 कम होगा तो क्या आएगा, 4 माइनस 1 मतलब 3 रह गया, सिंपल। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो जो खींच रहे हैं लंबाई वाइज, जब यहाँ से फोर्स लग रही है और फोर्स के डायरेक्शन में कोई चीज़ चेंज होती है उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है उसकी। ये पूरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अगर साइड में, मतलब जहाँ पे फोर्स लग रही है उससे परपेंडिकुलर चेंज होता है तो उसे बोलते हैं लेटरल, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो बस यही कहता है, पॉइजन्स रेशियो कहता है वो कहते हैं लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मैंने तो बताया जो लेंथ वाइज चेंज हो रहा है उसे लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं और जो उससे परपेंडिकुलर हो रहा है उसे बोलते हैं लेटरल। तो लेटरल में क्या आ रहा है, डेल्टा D/D, बट ये माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि कम हो रहा है। लेंथ तो बढ़ रही है तो हम प्लस में लेंगे लेकिन डायमीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मैंने माइनस में ले लिया, अपॉन डेल्टा L/L। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, स्पेलिंग गलत हो गई थी। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, जो ऊपर वाला है वो लेटरल स्ट्रेन है। जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस डेल्टा DL ओवर D डेल्टा L। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। पॉइजन्स रेशियो को बहुत सारी बुक्स में अलग अलग तरह से दिया होता है, तो यहाँ पे जो मैं देखने वाला हूँ वो सिग्मा से देखने वाला हूँ, ठीक है। इस सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइजन्स रेशियो को। अब पॉइजन रेशियो की वैल्यू बेटा अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, कैसी मटेरियल है, किस पे डिपेंड है, वो मटेरियल की होती है। अगर कॉपर है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, हर किसी मटेरियल की उसकी पॉइजन्स रेशियो तुम्हें अलग मिलेगी। क्योंकि कोई भी वायर अगर तुम खींचोगे तो उसका डायमीटर, अगर मतलब लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर, मतलब एक प्रोपोर्शन होता है दोनों का। ऐसा नहीं है कि अगर एल्यूमिनियम और कॉपर ले लोगे तो दोनों का डायमीटर सेम कम होएगा और सेम लेंथ होगी, नहीं। अंडर द डिफरेंट वेट, अंडर द सेम वेट उनकी लेंथ डिफरेंट चेंज होगी और सॉरी
डायमीटर भी उसी हिसाब से कम होगा। तो ये था पॉइजन रेशियो, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा, इसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं। इतनी कोई बड़ी वीडियो नहीं थी, ना कोई बड़ा टॉपिक था, तो बस समझना था छोटा सा टॉपिक जो हमने समझ लिया है। तो इसके साथ ही हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो जाए, यही कर लेते हैं। देखो, कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी। ओह, पेज गलत नहीं खोला हुआ है मैंने तो। ये वाला करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन। वन एंड ऑफ द नाइलॉन रोप हैव ऑफ लेंथ 4.5, जो लेंथ है वो देखिए 4.5 मीटर, एंड अ डायमीटर 6 mm, जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 6 mm, इज फिक्स टू द फ्री लिम्ब अ मंकी वेइंग 100 न्यूटन। तो मतलब फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन। To catch the free end and stays here, find the elongation in the rope, delta L निकालो, and corresponding change in diameter, delta D निकालो, and given this young modulus दे रखा है, तो y की वैल्यू दे रखी है हमें 4.8 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पॉइजन रेशियो दे रखी है सिग्मा नाइलॉन की, वो दे रखी है 0.2। क्वेश्चन समझते हैं। हाँ, एक और बात बेटा, सिंपल सी बात है, डायमीटर ये कट गया, लेंथ कट गई, तो इसकी कोई भी रेशो नहीं होती। वैसे तो स्ट्रेन की भी कोई रेशो कह रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेन की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होते, तो यहाँ पे भी पॉइजन रेशो के भी कोई यूनिट नहीं होंगे। सिंपल सी बात, स्ट्रेन बाय स्ट्रेन है, स्ट्रेन के तो वैसे ही कुछ नहीं होते, तो कुछ नहीं, तो क्या बचा, कुछ नहीं। हाँ, तो ये था हमारे पास डेल्टा एल निकालना। देखो समझते हैं पहले, एक लाइन नाइलॉन थ्रेड है, ये रहा नाइलॉन थ्रेड का एक ये फ्री एंड है, यहाँ पे क्या एक बंदर है, बंदर मुझे बनाने नहीं आता है, ये रहा, ठीक है, बंदर है, ये कहते हैं यहाँ पे जंप कर देता है। जब ये यहाँ पे जंप करेगा तो इसे पकड़ लेगा, ठीक है, जब इसको पकड़ लेगा तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा, इसको दोनों हाथों से पकड़ लिया उसने, ये पैर लटक रहा है, उसका मुंह है, ठीक है, तो उसने लटक लिया। अब लटकेगा तो इसका वेट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, 100 न्यूटन। ये बंदर से अच्छा तो ये बंदर लग रहा है मेरा, कान बना दिया, मुंह बना दिया। हाँ, तो मैंने क्या बताया, 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसमें इलोंगेशन होगी। इलोंगेशन कितनी होगी, या डायमीटर कितना पतला होएगा, वो निकालना है हमने। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारे y इज इक्वल टू F/A L डेल्टा एल। ये कहाँ से आया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग मॉडुलस से। यंग मॉडुलस की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 4.8 इंटू 10⁻11, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 100, लेंथ की वैल्यू दे रखी है 4.5। अब ऑन एरिया दे रखा है हमें, निकाल लेते हैं। डायमीटर दे रखा है 6 mm, तो रेडियस हो जाएगा 3 mm, आर की वैल्यू क्या होगी 3 mm। तो पाई आर स्क्वायर लगा लेंगे, पाई आर स्क्वायर पाई 3.14 इंटू, वैसे तो हम डायरेक्ट भाई पाई में निकाल लेते हैं, चलो पाई में से निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर इज 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल निकालना, डेल्टा एल उधर चला गया, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई, बस नीचे ही करना है मल्टीप्लाई फिर तो मल्टीप्लाई पाई इंटू 3 3 9 इंटू 10⁻6। बस इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास डेल्टा एल आ जाएगा। निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास, इजी सा तो है। देखो अप्रॉक्सीमेटली ये मैं काट रहा हूँ, ठीक है, हल्का फुल्का रहेगा 0.3, वैसे रहने दो तुम, मैं यहाँ पे काटूंगा तुम वहाँ पे काट दोगे, मैं काटता हूँ इसलिए ताकि क्वेश्चन कैलकुलेशन इजी हो जाए और टाइम बच जाए हमारा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने का जो भी आंसर आएगा बस यहाँ पे लिखना। मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ क्या है, निकाल के देख लेना, अगर नहीं पता लगेगा तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए ओपन है हमेशा। तो 10⁻5 मीटर है, वैसे देखो 10⁻5 भी आएगा, ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, और 4.5 अप्रॉक्स ये इससे कट जाएगा, ये हमारे पास आ गया, तो 10 दिस, तो 5 आ गया, 5 ऊपर जाएगा, हाँ ठीक है, यही आएगा आंसर, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी चेंज इन डायमीटर, तो चेंज इन डायमीटर के लिए मैं तुम्हें फॉर्मूला पता है, अच्छा वही लिख रखा था, सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास था डेल्टा डी एल अपॉन डी एल, यही है। तो सिग्मा की वैल्यू 0.2 दे रखी है, पॉइजन रेशियो डेल्टा डी हमें वही तो निकालना है, एंड लेंथ की वैल्यू तुम्हारे पास है 4.5 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻³ इंटू आगे आ गया एल। तो लेंथ की बात करेंगे, लेंथ तुम्हें दे रखा है, लेंथ की वैल्यू तो पुट कर दी मैंने, ये क्या, अच्छा नीचे डेल्टा एल आएगा,
तो यहाँ पे डेल्टा एल है, डेल्टा एल लिया है, तुम्हारे पास 3.32 इंटू 10⁻⁵ सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास डेल्टा डी का, ये निकालना है हमने। तो डेल्टा डी जो हमारे पास आंसर आएगा वो समथिंग 8.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर, 8.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर। बेटा सॉल्व मैं भी करवा सकता हूँ, बट वही कैलकुलेशन करूँगा, बड़ी करूँगा, वीडियो बड़ी होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन तुम घर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पॉइजन रेशियो, बहुत इत्तू सा टॉपिक था, ये टॉपिक खत्म और इसके साथ ही चैप्टर खत्म। अब कुछ नहीं रहेगा हमारे पास, नेक्स्ट करेंगे हम फ्लूइड, और ऐसे चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे, सपोर्ट करते रहो बस। तो बस आई होप समझ आ गया हो तुम्हें ये टॉपिक। तो बस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। जिनको समझ नहीं आता है टॉपिक उनको भी शेयर करो, समझ आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।